हाँ, तो अब आज की क्लास में हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये बीपीटी का कन्वर्स स्टेटमेंट है। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है समझना। जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये एक थ्योरम है। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब इसका उल्टा अगर करें, अगर तुम फेल हो गए हो इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं किया था। समझ में आई ये चीज? तो ये दोनों एक दूसरे की कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं। तो वैसे ही अगर हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी की बात करें तो यहां पर क्या बोलता है, अगर ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अब इसका कन्वर्स क्या होगा सोच के बताओ। अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ में आ गया क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? तो अब लिखना सबसे पहले हेडिंग में कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, नोट करना। इफ ए लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, in same ratio, in same ratio, comma, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. लिख लिया सबने? ओके। अब सबसे पहले ना हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं और यहां पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। इस ट्राइंगल को मार्क कर लेते हैं ABC। ठीक है, और यहां पर इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं DE। DE हो गया, सबने बना लिया यहां तक? अब इसके बाद जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना। इसके बाद हमको लिखना है गिवन। तो इस पूरे क्वेश्चन में गिवन क्या है या पूरे थ्योरम में गिवन क्या है, जो इफ के बाद आने वाली स्टेटमेंट है वो गिवन के अंदर आता है। तो सबसे पहले इफ के बाद हमने क्या लिखा है, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो अभी देखो कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, DE, और किसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, AB और AC को सेम रेशियो। तो कौन सा रेशियो इक्वल है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन में आ जाएगा। जो पहले प्रूफ करना था वो इस बार गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फिर उसके बाद टू प्रूव, हाँ तो क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? ओके। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिखना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्लियर। हम ये मानेंगे कि अभी DE और BC पैरेलल नहीं है। हम D से एक नई लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल होगी BC के। ठीक है, तो हमने एक नई लाइन बना दी D से और जिसका नाम हमने दे दिया DE डैश, जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली बुक के नोटेशन फॉलो किए ताकि अगर कई बार बच्चे बुक से भी देखते हैं तो कंफ्यूजन मत हो, मैंने क्या लिखा है बुक में कुछ और लिखा है इस वजह से। ठीक है,
ओके तो अब इस चीज का प्रूफ यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ, इसका प्रूफ उतना बड़ा नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ना इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और अगर DE डैश और BC पैरेलल है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। DE डैश और BC पैरेलल है तो इसमें एक थ्योरम लग जाएगा। कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगेगा? DE डैश और BC अगर पैरेलल होंगे तो कौन सा थ्योरम लगेगा? BPT। इसके पहले पढ़ा है ना हमने, अगर किसी लाइन के पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं तो वो क्या करती है, बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये दोनों का रेशियो, कौन से दोनों का रेशियो? AD अपॉन DE का, और AE डैश और E डैश C का, ये रेशियो क्या हो जाएगा आपस में? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हम लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। रीजन क्या आएगा? BPT, क्योंकि दोनों पैरेलल थे इसलिए BPT लग सकता है, और हमने BPT लगाया तो BPT लगाने से रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ हाँ, अभी इधर पे ध्यान देना। अब जो गिवन है उस चीज को देखो, उसको भी एक बार लिख लो। एक काम करो, क्या लिखेंगे? जो गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमने लिख दिया। और ये क्यों लिखा? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज? यहां तक नोट किया सबने? हाँ, अब इसके बाद जो दोनों इक्वेशन, आखिरी दोनों इक्वेशन जो हमने लिखी है, उनके लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है? दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब इसको 1 और 2 दे देते ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो लिखना ठीक होगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, AE डैश इज इक्वल्स टू E डैश C इज इक्वल, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहां तक हो गया सभी को क्लियर? हो गया यहां तक? अब देखो यहां पर ना हमको क्या प्रूफ करना है, सुनो। हमको प्रूफ करना था कि BE और BC दोनों आपस में इक्वल है, और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? DE डैश और BC दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। एक ना गोविंदा की बहुत फेमस मूवी थी, उसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है नाम क्या था, तुम लोगों को याद होगा शायद। उसमें क्या रहता है, वो डबल रोल वाली एक्टिंग करता है, याद है क्या? हाँ, क्या नाम है उसका? नहीं ना, सर कूली नंबर 1। हाँ, कौन सी थी? सर कूली नंबर 1। कूली नंबर 1 था क्या? हाँ शायद, उसका भाई है, जुड़वा भाई ऐसा वाला करता था। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही इंसान था, लेकिन ऐसा इंटरप्रेट करता था कि दो अलग पर्सन है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर भी E और E डैश, अभी हम तक ये मानते आ रहे हैं कि दो अलग पॉइंट है, लेकिन आखिरी में हमको ये दिखाना है कि दोनों के दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब ये शो करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि E डैश और E सेम पॉइंट है। अगर दोनों सेम पॉइंट होंगे तो DE और BC दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। समझ में क्या लॉजिक है यहां पर? हमको ये शो करना है E डैश और E सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट होंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। अब दोनों को सेम पॉइंट शो करने के लिए, वैसे यहां देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ AE डैश आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? AE, यहाँ E डैश C आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? EC। इसको प्रॉपरली प्रूफ करने के लिए ना एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने से देखो यहां पर क्या होगा, इधर पे +1 हो गया, और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? यहां पर +1। इधर एलसीएम क्या आ जाएगा? E डैश C, और ये क्या आ जाएगा? AE डैश प्लस E डैश C, और इधर पे भी क्या हो जाएगा? EC, और ये क्या आ जाएगा? AE प्लस EC। क्या किया मैंने, समझ में है ना? +1 किया, फिर इधर पे ना ऐड करने के लिए यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आया E डैश C, और ये इससे मल्टीप्लाई, सेम चीज यहां पर भी फॉलो हुई है। ठीक है,
अब इसके बाद ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको फिगर में देखो, ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी दिख रहा है ना। जब दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ए सी। तो यहां न्यूमरेटर हो जाएगा ए सी और डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही रहेगा। वैसे ही राइट साइड में भी देखो, जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ए ई प्लस ई सी दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, ए सी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, ई सी। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो यहां से ये ए सी और ये ए सी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये ई सी जाएगा यहां पर और ई डैश सी जाएगा यहां पर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ई सी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ई डैश सी। समझ में आया ये चीज। अब ये दोनों चीजों को देखो, यहां पर ई सी ये है, ई डैश सी ये है, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब वो दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट हो, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, E एंड E डैश बोथ आर सेम पॉइंट्स, दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ ये चीज, ओके ठीक है। सो ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं। इसका मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसमें E डैश की जगह पे हम E से रिप्लेस कर सकते हैं। सो DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन अब हम E डैश को रिप्लेस कर देंगे E से, तो DE इज पैरेलल टू क्या बन जाएगा, BC। हेंस प्रूफ, यहां पर ये प्रूफ हो गया। एक बार समरी दूं क्या इसका, हाँ लिख लो पहले। स्टार्ट करें, ओके चलो सुनना ध्यान से। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन का, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। थ्योरम में ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो जो लाइन है तीसरे साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा कि ये लाइन हो गई डीई जो कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये हमने दे दिया। और क्या पैरेलल होंगे, डीई और बीसी पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, हम बनाएंगे पैरेलल। तो हमने बना दिया डीई डैश, ये हमने पैरेलल बना दिया। ठीक है, अब पैरेलल बनाया है तो इसमें लग जाएगा बीपीटी। तो बीपीटी से एडी डीबी का रेशियो, एई डैश ई डैश सी का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। और जो गिवन है उस चीज को भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो 1 और 2 दोनों का एलएचएस सेम था, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये बता दें कि ई डैश और ई दोनों सेम पॉइंट है। अगर दोनों सेम पॉइंट है तो कंस्ट्रक्शन में जो हमने पैरेलल बनाया था, तो डीई और बीसी भी क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने जितना हो सके सिंप्लीफाई किया और चाहा कि बस ई डैश और ई में कंपैरिजन मिल जाए। तो उसके लिए हमने दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया। +1 ऐड होने से यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ई डैश सी, यहाँ आ जाएगा ई सी, और ये ऐड होके ना एसी बनेगा, और ये वाला टर्म भी ऐड होके क्या बन जाएगा, एसी। तो एसी एसी कट गया, ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी, ये मिल गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐसा काट देते हैं, सी और सी काट के ई डैश और ई को इक्वल लिख देते हैं और बता देते हैं सेम पॉइंट है। लेकिन मैथमेटिकली ये गलत है। समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन लिखने के हिसाब से ये गलत होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। कोई भी लेंथ इक्वल हो सकती है, पॉइंट को कैसे इक्वल बता सकते हो। तो पॉइंट सेम हो सकते हैं, कोइंसाइड हो सकते हैं, इक्वल बोलना गलत हो जाता है। क्लियर। इसलिए मैंने यहां पर इन दोनों को काटा नहीं है, और क्या लिखा है कि ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, और चूंकि हमने इन दोनों को पैरेलल बनाया तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया ये समरी। ठीक है, तो ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पूरे चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर बीपीटी नहीं आया तो उसका कन्वर्स आएगा। ओके चलो स्टार्ट करें अब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज कौन सी है, 6.2 बुक ओपन कर लेना एक बार जल्दी से।
सिर्फ ये दोनों थ्योरम ध्यान में रखना, ये दोनों थ्योरम ही अप्लाई होंगे पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, सो सामने आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इन फिगर 6.17 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ये जो DE है ये पैरेलल है किसके, BC के। और क्या बोल रहा है, फाइंड EC इन फर्स्ट। तो इसमें आपको ये जो EC है इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो जब भी पैरेलल गिवन हो तो कौन सा थ्योरम लगना है, क्या लगेगा, BPT। क्लियर हुआ ये चीज। तो BPT अगर लगता है तो BPT क्या बोलता है, कौन से रेशियोज इक्वल होते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर। अब AD की जगह पे 1.5, DB की जगह पे 3, AE की जगह पे 1 और EC की जगह पे EC एज इट इज। क्लियर ये चीज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो हो जाएगा 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। ये 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5 कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, क्योंकि डबल होता है ना इसका, 1.5 का डबल। क्लियर ये चीज। तो EC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन 100, ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन 100% एक आएगा 1 मार्क के लिए, MCQ में पूछा जाएगा, लेकिन वो घुमा फिरा के पूछेगा, इतना इजी नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हो सकता है तुम लोगों को ये वाली टोटल लेंथ दे दे 4.5 और ये वाली लेंथ दे दे 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। ये वाली टोटल लेंथ दे दे यहां से यहां तक की, या ये वाली लेंथ 1 दे दे और यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कुछ ऐसा दे दे, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ दे दे 3 और बाकी चीजें निकालने बोले, ऐसा घुमा फिरा के दे सकता है। तो आपको अप्लाई करने आना चाहिए। मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस और कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तब तक ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ, सेकंड पार्ट। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, AD, ये फाइंड आउट करना है। और कौन से दो साइड्स पैरेलल है, DE और BC, ये दोनों पैरेलल है। तो कौन सा रेशियोज इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं, अच्छा ये एक्चुअली 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, इसलिए बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसलिए आप डायरेक्टली रेशियोस BPT लगाओ। क्या फाइंड करना है, AD फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है जो अननोन है, सो AD एज इट इज, DB के प्लेस पे कितना आ जाएगा 7.2, AE के प्लेस पे 1.8 और EC के प्लेस पे कितना आ जाएगा 5.4। ये आ गया, यहां तक क्लियर सभी को। ओके, अब उसके बाद पहले ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले इसमें से पॉइंट हटा देते हैं, 18 अपॉन 54 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। 18 1 जा 18 कितने बार में जाएगा, 3 जा, तो ये 3 टाइम्स में है। क्लियर। सो AD इज इक्वल टू ये 7.2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, 3 से काटो कितने बार में जाएगा। अगर प्रॉब्लम जाती तो ऐसा कर दो, 72 डिवाइडेड बाय 30, पॉइंट हटा दो, नीचे एक 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 3 10 जा और 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, तो 26 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.6। क्लियर ये चीज हो गया सभी का, हटा दो क्या, जल्दी नोट कर लो। अगर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो क्या, कुछ बच्चा है क्या, सेव कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है, देख लेना उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
हाँ चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना सारे बच्चे। हाँ ये सारे एमसीक्यू 1 मार्क के लेवल वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और समझो। क्या लिखा है क्वेश्चन 2 में, E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो पहली लाइन समझ में आई? चलो फिगर बना के दिखाओ। हाँ PQR, हाँ ठीक है सही बनाया। एक मिनट में आया ना, रुक जाओ, है ना। हाँ अभी ना 5 मिनट बैठो, मेरी क्लास बस एंड होने वाली है, फिर उसके बाद बनाने। इस रूम में बैठ जाना, 1WF करके जो फैन है ना वो ऑन कर देना, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे? मैंने गलत किया क्या? अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत किया क्या? हाँ मैं 2 से काट दिया ये, सॉरी इसमें कैलकुलेशन एरर है, चेक करना ना। 3 2 6 और 3 4 12, सॉरी, तो ये 24 होगा ना, तो 2.1। अरे तो बाकी बच्चे बताए क्यों नहीं ये चीज? हाँ अभी ठीक है, अभी करेक्ट कर लो जिन लोगों ने गलत नोट डाउन किया था, ठीक है, हो गया करेक्शन। हाँ ओके। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, E and F are the points on sides PQ and PR of triangle PQR। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल PQR, ये बन गया ट्राइंगल PQR। अब इस ट्राइंगल PQR में E और F 2 पॉइंट्स मार्क कर दो, तो E वाला पॉइंट सपोज यहां है और F वाला पॉइंट सपोज यहां पर है। क्लियर ये चीज सभी को? अब उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो ये EF और ये QR, क्या ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, देखो क्या क्या गिवन है। PE की लेंथ गिवन है, कितनी है PE की लेंथ? 3.9। EQ की लेंथ कितनी है? 3, ये हो गया 3। PF की लेंथ कितनी है? 3.6। FR की लेंथ कितनी है? 2.4। तो अब ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT। क्या इन दोनों का रेशियो सेम है या नहीं वो देखेंगे, अगर है तो पैरेलल होंगे। तो है कि नहीं है? नहीं है, तो 3.9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1.3, यही आ जाएगा। और 36 डिवाइडेड बाय 24, अच्छा 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं वैसे ना, और ये 12 से कट जाएगा, 12 3 12 2, तो ये कितना बन जाएगा? 3/2। तो ऑब्वियसली दोनों के रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर? सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला होगा? अच्छा ये नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके सेकंड वाले पार्ट में। PEQE, PF RF, हाँ क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हो? क्या क्यों? तुम लोग के पास तो बहुत स्पेस है वैसे भी। ओके ठीक है, इस पे ध्यान दो। सो PQR ये वाला पॉइंट हो गया, E ये वाला पॉइंट हो गया, F PE की लेंथ कितनी गिवन है? 4, और QE की लेंथ है 4.5, PF की लेंथ है 8, RF की लेंथ है 9। रेशियोज चेक कर लो, सबसे पहले PE डिवाइडेड बाय EQ, ये कितना आ जाएगा? PE 4 डिवाइडेड बाय 4.5। अच्छा इधर पे ध्यान देना, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ये जो 10 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर वाले 4 से।
तो इसको 40/45 लिख सकते हैं। फर्दर 5 से कैंसल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 8/9। क्लियर। और ये दोनों का रेशियो तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, कितना है 8/9। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे पैरेलल। थर्ड वाला होगा कि नहीं बताओ। गलत, उसको पहले फिगर बना फ्रेश और उसके बाद फिर चेक करना, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं एक बार फिर से ये फिगर बना रहा हूं, PQR वाला ट्राइंगल, PQ और ये वाला पॉइंट हो गया R। अब देखो यहां पर PQ की लेंथ कितनी गिवन, P और इस पॉइंट पे E और F मार्क करते हैं, इस पॉइंट को E और इस पॉइंट को F, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में PQ की लेंथ गिवन है, मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ गिवन है, और ये टोटल लेंथ कितनी है 1.28। क्लियर ये चीज। फिर PR की लेंथ गिवन है, मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ गिवन है, और वो कितनी 2.56। यहां तक क्लियर सभी को। और फिर PF की लेंथ गिवन है। PF मतलब कौन सी लेंथ हो गई, यहां से लेके PE है और PF है, दोनों है। PE की लेंथ कितनी है 0.18, और ये वाली लेंथ कितनी है 0.36। क्या ये सभी ने फिगर में मार्क कर दिया, ये पॉइंट्स लेंथ हो गया। ओके। अब अगर आप लोगों को चेक करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, तो कौन से रेशियो चाहिए, PE/EQ। और EQ की लेंथ आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 1.28 में से 0.18 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितनी आएगी ये वाली लेंथ 1.10। और यहां पर ये वाली लेंथ टोटल है 2.56, उसमें से 0.36 माइनस करो, कितना आएगा ये लेंथ बताओ 2.20। क्लियर हुआ सबको ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद रेशियोज चेक करते हैं, तो PE/EQ का रेशियो क्या होगा, 0.18 डिवाइडेड बाय 1.10, ऐसा ही होगा, जो कि कितना आ जाएगा 18/110। अगर पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट्स है तो पॉइंट को हटा देंगे, ये आ जाएगा। फर्दर ये और कट सकता है ना, किससे 2 से, 2 9s, और ये 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा 55 टाइम्स में, तो 9/55 आ जाएगा। अब उसके नेक्स्ट निकालते हैं PF/FR। तो PF की लेंथ कितनी है 0.36 डिवाइडेड बाय FR है 2.20, तो ये जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 220। 2 से कट जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 110, ऐसे तो आ गया था 18/10, और आगे और सिंप्लीफाई करोगे 9/55। सो क्लियरली सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। हाँ हाँ, पता है ना। अब इसमें दो ही आंसर होंगे, या तो यस या तो नो, तो 50% चांस है कि सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। तो ये चीज ना देखो, यहीं पर ना इस चीज पे ध्यान देना है, ये वाली लेंथ को ना प्रॉपरली चेक करना। कई बार ऐसा डायरेक्टली ये दोनों की लेंथ ना देके टोटल लेंथ दे दिया होता है। हाँ, बस वही गलती कॉमन मिस्टेक कर देते। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अब ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे पहले ना ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इन फिगर, तो वहां पर फिगर गिवन है LM इज पैरेलल टू CB। तो LM दिख गया कहां पर है, ये है LM, और ये किसके पैरेलल है CB के, तो ये दोनों पैरेलल हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है LN पैरेलल टू CD, तो LN कहां पर है, ये है LN, और ये किसके पैरेलल है CD के, ये भी हमने मार्क कर दिया। प्रूव दैट AM/AB, अब AM कहां पर है वो देखना पड़ेगा। AM मतलब ये हो गया AM अपॉन AB मतलब ये पूरा हो गया AB इज इक्वल टू AN मतलब ये वाली लेंथ है डिवाइडेड बाय AD, ये पूरा रेशियोज आपस में क्या होगा इक्वल, ये प्रूफ करना है।
समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के ना पूरा जो भी गिवन है उसको विजुअलाइज करो फिगर में कहां पर क्या है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन का गिवन वाला पार्ट लिख देते हैं, तो सिंपल, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जो दिख रहा है क्लियरली, LM पैरेलल टू बी CB, LM पैरेलल टू CB, और सेकंड क्या है, LN पैरेलल टू DC। अब उसके बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसको, इसमें हमको वो भी लिख दो, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ, इसके बाद अब प्रूफ वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करूं? जब भी पैरेलल गिवन हो तो कॉमन है बीपीटी तो लगना ही है, क्योंकि बीपीटी की कंडीशन है ना, इफ पैरेलल है तो क्या होगा, क्या होता है, रेशियोज इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो जिसमें बीपीटी लगा रहे हो। सबसे पहले एबीसी, तो लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। अब बीपीटी क्यों लगता है, क्योंकि पैरेलल होते हैं, तो कौन से दो साइड्स पैरेलल है वो लिखो, LM पैरेलल टू BC या CB, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब बीपीटी से क्या होता है, कौन से रेशियोज इक्वल आते हैं, AN अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB, और यहां पर रीजन लिख दो BPT। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, ये हो गया। अब इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, और यही प्रोसेस अब दूसरे वाले ट्राइंगल में करो जो जिसमें और पैरेलल गिवन है। हाँ, तब क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ACD। ये समझ में है ना, ये तीन लाइन, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में, सेम नीचे वाले ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल ACD LN is parallel to DC, ठीक है, तो AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। इक्वेशन नंबर 2, रीजन बीपीटी है इसका भी, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, ओके। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, AL अपॉन LC दोनों का LHS है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। चेक करो, यही प्रूफ करना था क्या? कहाँ ये करना था, कुछ और करना है ना? हाँ, AM अपॉन में क्या आना चाहिए, AB, और हमारा क्या आ रहा है, MB, है ना? हाँ, वहां पर भी AD आना चाहिए, यहां पर क्या रहा है, ND। तो क्या करेंगे, सुनो, अब मैं बता रहा हूं, समझना, लॉजिक समझना, कुछ मत लिखना, सुन लो 2-3 स्टेप। पहला तो स्टेप ये है कि न्यूमरेटर चेंज नहीं करना। किसको चेंज करना है, डिनोमिनेटर को। तो जिसको चेंज करना होता है ना, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो इसको न्यूमरेटर में लाना और उसको नीचे करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो MB अपॉन क्या हो जाएगा, AM, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ND अपॉन AN। समझ में आई ये चीज? अब दोनों तरफ +1 कर दो। +1 करने से देखो क्या होता है, MB अपॉन AM, लिखना मत, इधर सुन लेना, पहले समझना, ND अपॉन AN, और इधर पे क्या आ गया, +1। समझ में आई है? अब +1 करने से ना LCM आएगा, नीचे वाला पार्ट AM, और इधर पे LCM क्या आ जाएगा, AN। न्यूमरेटर में इधर क्या बन जाएगा, MB प्लस AM, ये AM इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये क्या बनेगा, ND प्लस AN। समझ में आए? अब उसके बाद न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, MB और AM, फिगर में देखो, MB और AM, MB और AM जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, AB। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, AB, और डिनोमिनेटर तो वही है, AM। राइट साइड में ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर, ND प्लस AN, ND प्लस AN मतलब कितना हो जाएगा, AD, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, AN। अब क्या करो, रेसिप्रोकल, तो AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। समझ में आई ये चीज?
ये वाले स्टेप को बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ये प्रूफ करना होता, क्वेश्चन में ये प्रूफ करना होता ए बी अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन एन डी, तो क्या करते? हाँ, ये यहीं पर हम स्टॉप कर देते, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर ये प्रूफ करना होता, वहां पे स्टॉप कर देते जहां पे करती है। कहां पर? ऊपर ऊपर ये ना? क्वेश्चन 1 और 2 तो दूसरा ऊपर में अच्छा ठीक है, छोड़ दो ये सब चीजें, अब हाइपोथेटिकल चीजें मैं नहीं लेता, ठीक है। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया, अब और कुछ नहीं सोचते। जब आएगा वैसा क्वेश्चन तब करेंगे। हो गया सभी का यहां तक? बता दूं क्या? ओके, चलो जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। यहां पर फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, समझते हैं। क्या गिवन है? डीई पैरेलल टू एसी। पहले जो पैरेलल गिवन है उसको मार्क कर लो। डीई कहां पर है? ये है डीई। ये किसके पैरेलल है? एसी के। ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। फिर डीएफ पैरेलल टू एई, तो डीएफ कहां पर है? ये है डीएफ। ये किसके पैरेलल है? एई के। ये मार्क कर दोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से ट्राइंगल को लेना है, क्योंकि पैरेलल गिवन है, ट्राइंगल लेंगे और बीपीटी लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमको ये चीज पता चल गई। अब जो प्रूफ करना है उसको अभी नहीं देखते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पैरेलल गिवन है ना उसी को देख के ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पैरेलल है तो कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए हमको? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। लिख लो जल्दी से, इन ट्राइंगल एबीसी। गिवन विवन लिखने का रहेगा वो तो लिख लोगे मेरे ख्याल से। यही दोनों चीजें गिवन में आएंगी और ये प्रूफ में आएगा, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी। अब क्या लिखोगे? AC पैरेलल टू DE, AC पैरेलल टू DE गिवन। AC है ना? DE पैरेलल AC या AC पैरेलल DE, मतलब एक ही है, ठीक है, ये गिवन। सो अब क्या लिखेंगे? AD, नहीं AD लिखना गलत हो गया, यहां से होगा ना BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। और इसके बाद यहां पर रीजन आएगा BPT और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सबको यहां तक क्लियर? हाँ, BF और FC ले सकते हैं। हाँ, BF और FC नहीं, क्यों लेगा वैसा? नहीं, वो कौन से ट्राइंगल में वो देखना पड़ेगा। यहां तक हो गया ना? ये वाला तीनों, ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गई ना? अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो देख लो, ABE। तो अब लिखो नाउ इन ट्राइंगल ABE, नाउ इन ट्राइंगल ABE। अब इस ट्राइंगल में कौन से साइड्स पैरेलल हैं? DF पैरेलल टू AE। सीधा यहीं से देख लिया मैंने, या मार्किंग से भी देख लो, DF पैरेलल टू AE। क्लियर? तो कौन से रेशियोज इक्वल होंगे? BD अपॉन DA, तो लिख लो BD अपॉन DA इज इक्वल टू
BF अपॉन FE, और रीजन सेम है BPT, और इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया यहां तक सभी को? अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, दिखा दोनों का LHS क्या है? इक्वल, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो लिख लेना बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या? ओके, पक्का हो गया प्रूफ? हाँ, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हो गया प्रूफ। समझ में आई ये चीज? ये क्वेश्चन पिछले वाले से ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा इसमें फिगर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से यहीं पर एंड कर देता हूं आज मैं क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है ना, अगली क्लास देखो मेरी होती है